पानी है और एक में हमने नमक मिला रखा है। दोनों द्रवों में अंतर हो जाता है। कैसे अंतर होता है? जो हमारा सादा पानी है इसका घनत्व कम होगा और जो हमारा नमकीन पानी होगा ब्रैकिश वाटर, ये हमारा क्या होगा? घनत्व ज़्यादा होगा। तो इस पानी का घनत्व थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें हमने नमक मिला रखा है और ये हमारा सादा पानी है। आइए हम देखते हैं उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर कैसे कार्य करता है। सबसे पहले ये समझ लें उत्प्लावन बल है क्या। उत्प्लावन बल किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई आंशिक रूप से या पूर्णतया डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। जैसे ये वस्तु है, तो जब हम इस वस्तु को द्रव में डालते हैं, देखना, तो ये पूर्णतः नहीं डूबी है, ये आंशिक रूप से डूबी है। ये लगभग डूबी हुई है किंतु तैर रही है। ठीक है, ये पूर्णतया नहीं डूबी है लेकिन लगभग डूबी हुई है और ये द्रव पर तैर रही है। तो ये तैर क्यों रही है? ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये देखिए तैर रहा है क्योंकि इस लकड़ी ने क्या किया है? अपने भार के बराबर उस तरल पदार्थ को क्या किया है? इस पानी के भार को क्या किया है? हटाया है, विस्थापित किया है। यानी इस लकड़ी का जो भार है उस भार के बराबर द्रव के भार को क्या किया है? विस्थापित किया है। अब जितना द्रव का भार इसने विस्थापित कर दिया वो क्या हुआ? ऊपर की ओर बल लगा। यानी उत्प्लावन बल हमेशा गुरुत्वाकर्षण के क्या करता है? विरुद्ध यानी कार्य करता है, यानी ऊपर की ओर कार्य करता है। अब जितना द्रव इस वस्तु ने विस्थापित किया है उतना फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। और ये वस्तु क्या कर रहा है? वस्तु का भार होगा अपना मास गुणे ग्रेविटी, यानी द्रव्यमान गुणे जी, है ना? जी क्या होता है? ग्रेविटी। तो जितना भार इसने हटाया उतने के बराबर बल ऊपर की ओर लगा। वो क्या है? उत्प्लावन बल। अब इसका भार भी होगा लेकिन इसका भार क्या है? उतना नहीं है जितना इसने ऊपर की ओर लगाया। तो ऊपर की ओर अगर ज़्यादा बल लग गया, नीचे की ओर कम है, तो कोई वस्तु डूबेगी? नहीं। कोई वस्तु नीचे नहीं डूबेगी। ठीक है? कोई वस्तु डूबती कब है? जब अब देखो कैसे डूबती है। अब इसको हटाते हैं। ये लोहे का है, अब मैंने इसको डाला, ये कहीं तैर रही है? इस पानी के अंदर गया, डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि इसने अपने भार के बराबर इस तरल पदार्थ के भार को विस्थापित नहीं कर पाया। यानी जितना इसको पानी विस्थापित करना चाहिए था ऊपर तैरने के लिए उतना ये विस्थापित नहीं कर पाया। ये लोहे का टुकड़ा है। अगर हम बात करें जहाज तो लोहे का होता है, वो भी, इसमें भी लोहा लगा होता है, लेकिन वो नहीं डूबता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, उत्प्लावन बल क्या करता है? वो लोहा, उसकी भी डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। ये भी, इसका भी घनत्व ज़्यादा था जो लोहा मैंने डाला इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ? वहाँ पर तैर रहा है जहाज और यहाँ पर डूब गया। उसका कारण ये होता है, यदि वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित कर लेती है तो उस विस्थापित द्रव के भार के बराबर क्या होता है? जो ऊपर फोर्स लगता है वही उसे तैरने के में मदद करता है। तो उसका बनावट ऐसा होता है कि उतना द्रव, अगर हम एकदम छोटा सा बनाएंगे लोहे का टुकड़ा, एक डेंस लेते हैं तो वो डूब गया। अगर इसको हम एक प्लेट बना देते और उतना द्रव ये विस्थापित कर लेता, इस पानी को उतना विस्थापित कर लेता जितना इसका भार है, तो वो वस्तु नहीं डूबती, तैरती रहती। ठीक है? यानी उत्प्लावन बल है क्या? उत्प्लावन बल किसी वस्तु को
तैरने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? क्योंकि ये ऊपर की ओर फोर्स लगाता है ग्रेविटी के विरुद्ध। ग्रेविटी के विरुद्ध कैसे लगाता है? अपना भार जितना उसका होगा उतने के बराबर द्रव को ये विस्थापित कर देता है। तो जितना द्रव इसने विस्थापित किया उसका जो भार है वो क्या होता है? ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। जब ऊपर की ओर फोर्स लगता है, ऊपर की ओर बल लगता है, तो क्या होता है? ये वस्तु तैरती रहती है। लेकिन अगर वस्तु का भार बहुत कम हुआ और उसने उससे अधिक द्रव विस्थापित कर दिया तो क्या डूबेगी? नहीं। देखो ये उसका अंश भी बहुत कम डूब रहा है। जैसे ये प्लास्टिक का ढक्कन है, देखो ये इसका कितना टुकड़ा जा रहा है अंदर, बहुत कम जा रहा है ना? ऐसे ही अब देखते हैं, ये तो सादे पानी की बात थी। अब एक नमकीन पानी यानी इसमें नमक मिला रखा है, इसमें इस लकड़ी के टुकड़े को डुबोते हैं, देखते हैं कितना अंश कितना भाग डूबता है ये। अब इसको मार्क करेंगे हम, कितना अंश डूबा। ये यहाँ तक आया, ठीक, मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया। और जब हमने इस सादे पानी में डाला तो हम क्या देख रहे हैं? इसका ज़्यादा हिस्सा डूबा। उसका कारण ये है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है ज़्यादा होता है, ठीक है? तो घनत्व ज़्यादा होने से जो उत्प्लावन बल का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी उत्प्लावन बल क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा। जब ऊपर वाला बल ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया तो नीचे वस्तु क्या उतनी ही डूबेगी? उतनी नहीं डूबेगी। इसी कारण नदी और समुद्र का पानी आप देखते हैं, जब जहाज को हम समुद्र के पानी में तैरता है, जब समुद्र के पानी में चलता है जहाज, तो क्या होता है? उसका कम हिस्सा नीचे पानी में जाता है। और अगर वही जहाज हम नदी में घुमा दें तो क्या होगा? जहाज का ज़्यादा हिस्सा पानी में जाएगा। उसका कारण ये है कि जितना विस्थापन उस पानी का होना चाहिए, घनत्व की कमी की वजह से क्या होता है? नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ आ गया उत्प्लावन बल? थैंक यू।